प्यारे विद्यार्थियों, एनवीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा आने की संभावना है और आपके एग्जाम में आपको लिखने में इस टॉपिक को मेरे से समझने के बाद बहुत आसानी रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए वो टॉपिक कौन सा है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का, ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें बताया गया है। इसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा आने की संभावना है, वह टॉपिक क्या है? सुदूर देशों से संपर्क। यानी क्या हड़प्पा सभ्यता है उसका विदेशों से संपर्क था? जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी हजारों साल पुरानी, 2600 ईसा पूर्व जो आई थी, क्या उस समय इतने हम समर्थवान थे, इतने सक्षम थे कि हम दूर तक नाव में बैठ करके विदेशों तक चले जाते थे? जी हाँ विद्यार्थियों, हम जो है, हम मतलब ये रहा, ये इंडिया है। इंडिया वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह इंडिया है जो पिंक कलर का आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्या हम यहां से ये अरब सागर को पार करके यहां तक जा सकते थे? यस, हमें इतनी समझ थी, हमने नावों का निर्माण कर लिया था और हम नावों के जरिए चलते 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 यहां पहुंचे, चलते चलते यहां पहुंचे और चलते चलते यहां पहुंचे। आप कहोगे मैडम कैसे पता चलता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है सुदूर देशों से संपर्क जो है था, इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखो कुछ ना कुछ एविडेंस मिलते हैं। मान लो जैसे कि मैं आपके घर आती हूँ, है ना, तो मेरा बैग, मेरा पर्स, मेरी कॉपी, मेरा कागज या मैं कुछ आपके लिए लेकर आई तो वह आपके यहाँ रह जाता है। तो कोई भी बाद में आता है तो वह बता सकता है कि मैडम आए थे, है ना। अगर हमारा कहीं से संपर्क होता है, मान लो आप अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से आप श्रीखंड लेकर आए, आपने यहाँ की राजस्थान की कोई चीज अहमदाबाद छोड़ दी और अहमदाबाद की चीज जो है वह राजस्थान छोड़ी, संपर्क था या कैसे पता चलता है? हमारी वस्तुएं विदेशों में मिलना, विदेशी वस्तुएं हमारे यहाँ मिलना, यह बात एक पहले समझ लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन का आंसर लिखने में। तो आपको लिखना क्या है? इस क्वेश्चन के आंसर में आपको वो एविडेंस बताने हैं जो दोनों के संपर्क के साक्ष्य बताते। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि क्या हमारा विदेशों से संपर्क था। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे ये साबित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि जी हाँ हमारा विदेशों से संपर्क था। देखो कौन कौन से स्थान से। मगान कहाँ है? ये देखो, ये अरब प्रायद्वीप है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, जिसको मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, यह क्या कहलाता है? अरब प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? अरब प्रायद्वीप कहलाता है। अरब प्रायद्वीप का कौन सा छोर है? यह मगान। देखो दिशाएं पता है क्या? यह उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, यह दिशा क्या कहलाती है? पूर्व दिशा कहलाती है। और यह दिशा उत्तर, यह पश्चिम और यह दक्षिण। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर एक स्थान है, उसका नाम है मगान। यह आज नाम नहीं है, आज तो इसका नाम ओमान हो गया है, पुराना नाम है मगान। उससे हमारा संबंध था, यह मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले सुदूर देशों के संपर्क में मैं किससे संपर्क बता रही हूं? ओमान। ओमान तो नया नाम है, पुराना नाम क्या है? मगान। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी आता है कि मगान जो है उसका आज वर्तमान नाम क्या है? ध्यान रखोगे मगान और ओमान दोनों एक ही है, अलग अलग चीज नहीं है। बस ओमान जो है वर्तमान नाम है, आज हम इस नाम से पुकारते हैं। और अगर प्राचीन नाम देखें, हमें जो प्राचीन अभिलेख है उसमें मगान नाम मिलता है। यह कहां पर स्थित है? कौन सी जगह से संपर्क बता रही हूं? सबसे पहले मैं आपको संपर्क बता रही हूं अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर। देखो यह ओमान कहां पर स्थित है? अरब प्रायद्वीप। अभी बताया है आपको मैप के अंदर अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर क्या स्थित था? दक्षिणी पूर्वी छोर पर ओमान या मगान कह सकते, दोनों ही कह सकते हो। मगान भी लिख सकते हैं, मगान पुराना नाम है और वर्तमान में हम इसे ओमान कहते हैं। आज आप मैप में ढूंढोगे तो मगान नहीं मिलेगा, आपको ओमान मिलेगा। ओमान स्थित है, आज भी स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूं कि संपर्क था। कैसे कहोगे कि दोनों के बीच में संपर्क था? तो रासायनिक विश्लेषण, हमने खुदाई करी, पुरातात्विक वस्तुएं निकाली, पुरातात्विक खोजें करी, तो हमें दोनों जगह से तांबा मिलता है। कहां से? पुरातात्विक खोजें करी तो हमें ओमान से भी तांबा मिला और हड़प्पा से भी हमें तांबा की वस्तुएं मिली। हड़प्पाई वस्तुएं दोनों कौन सी? तांबे की, हड़प्पाई तांबे की वस्तुएं, तांबे की बात कर रही हूं, ठीक है। दोनों जगह से हमने तांबा देखा। तो ओमान का जो तांबा है ना, उसमें क्या मिला है? उसमें निकल मिलावट किया गया है। निकल भी एक धातु है, जैसे सोना है, जैसे मेरे ईयर्स के अंदर टॉप्स पहने हुए हैं वह सोने के हैं, ठीक है।
लेकिन क्या वो प्योर सोना है बच्चों? नहीं। प्योर सोना इतना सॉफ्ट होता है कि उसके इयरिंग्स नहीं बनेंगे, उसमें मिलावट डालनी पड़ती है, दूसरी कोई धातुएं हैं वो हम मिलावट करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से तांबे में भी कुछ न कुछ मिलावट होती है, कोई भी धातु मिला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो वस्तुएं थी तांबे की, उसमें भी निकल मिला हुआ था। और ओमान के यहाँ पर जो वस्तुएं थी, ओमान क्या है? जगह का नाम, वहां पर जो तांबे की वस्तुएं थी उसमें भी निकल, हड़प्पाई वस्तुएं उसमें भी निकल, दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं। दोनों में ही एक ही धातु क्यों मिलाई गई? दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं, जो क्या बताते हैं, इससे एक बात प्रूव हो जाती है, दोनों साझा उद्भव, यानी दोनों ने मिलजुल कर एक जैसा ही बनाया, यानी दोनों में संपर्क था। देखो आपकी मम्मा कुछ खाना बनाती है, ठीक है, और आप ननियाल चले गए, आपकी मामी जी ने कुछ बढ़िया सा स्पेशल डिश बनाई, दोनों के खानों में फर्क होता है ना, क्योंकि हर व्यक्ति का टेस्ट अलग होता है, वो अलग तरीके से मसाले उसमें डालते हैं। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तांबा, हर देश में तांबा मिलेगा, लेकिन किसी में क्या धातु, किसी में क्या धातु, लेकिन हमारे यहाँ और ओमान दोनों का तांबा दोनों में निकल है, जो क्या बताता है, साझा उद्भव की ओर संकेत देते हैं। जो क्या संकेत देते हैं? साझा, साझा यानी एक साथ, उद्भव यानी बनाया गया, साझा उद्भव का संकेत देते हैं, संकेत है। यह क्या बताता है? बताओ, बात समझ में आ गई क्या? कि कैसे कहोगे कि हमारा ओमान से संपर्क था? एक टॉपिक क्लियर हो गया, हमारा ओमान से संपर्क ऐसे पता चलता है क्योंकि हड़प्पा में जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के स्थल है, वहां पर तांबा ओमान से लाया जाता था। कैसे कहेंगे सुदूर देशों से संपर्क था? तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, ओमान से तांबा लाया गया, ओमान से हड़प्पाई क्षेत्रों में तांबा लाया जाता था। हड़प्पाई क्षेत्रों में क्या मंगाते थे हम? तांबा मंगाया जाता था, तांबा मंगाया जाता था। मैंने कैसे प्रूव किया? मंगाया जाता था क्योंकि दोनों जगह का तांबा जो है वो एक जैसा है, दोनों जगह के तांबे में निकल मिला है, जो बताता है दोनों का संपर्क था। अभी आपने कहा नहीं मैडम हम नहीं मानते, चलो अब एक और एग्जांपल देती हूँ, संपर्क का और एविडेंस, अन्य संकेत यानी और एविडेंस और साक्ष्य बता रही हूं। हमारा एक वर्तमान यानी सिंधु नदी घाटी, हमारा मतलब मैं किसको बता रही हूँ? सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके बारे में बता रही हूँ। तो एक हड़प्पाई बर्तन है, एक हड़प्पाई मर्दमान, मर्दमान का मतलब क्या है? बर्तन, बर्तन है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन है। वह कहां पर मिला है? वह हमें ओमानी स्थलों से प्राप्त हुआ है। ओमानी स्थलों यानी ओमान के बहुत सारी जगह है जहां पर ओमानी स्थलों से ये जो बर्तन है यह प्राप्त हुआ है। और यह बर्तन कौन सा है? यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों का है। यह हड़प्पाई मर्दमान है, यानी ये हमारा बना हुआ मर्दमान है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बना हुआ है। इस पर देखो क्या चढ़ी हुई थी, इस पर एक काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई, इस पर काली मिट्टी, ये दिखाई दे रहा है ना, काला रंग, काली मिट्टी की मोटी परत, काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी थी। अब परत क्यों चढ़ाई गई होगी? परत चढ़ी थी, चढ़ी थी, जो क्या करती थी ये मोटी परत जो है, जरूर लिक्विड बाहर नहीं चला जाए, तरल पदार्थ के रिसाव को रोकती थी, तरल पदार्थ के रिसाव को रोकती थी। आप दूध लेकर आते हैं तो वो प्लास्टिक पैक में देता है, क्यों देता है? प्लास्टिक पैक से बाहर नहीं आता। तो हमें यह जरूर पता चलता है कि हमारा बर्तन भांडे ओमान से मिल रहे हैं, यानी कुछ न कुछ वस्तु हम ओमान को दे रहे थे और उसके बदले में तांबा ले रहे थे। यस, हमें यह तो नहीं पता चलता कि इस बर्तन में कौन सी वस्तु रखते थे, क्योंकि लिक्विड तो उड़ गया, इतने सालों बीत गई, अब हमें तो खाली बर्तन भांडे मिले हैं। ये इतना बड़ा सा एक पॉट मिला है जिस पर एकदम लेयर चढ़ी हुई, ब्लैक कलर की, एकदम थिक सी ब्लैक कलर की काली मोटी मिट्टी की परत चढ़ी हुई मिलती है। लेकिन इससे हम यह जरूर आइडिया लगाते, देखो सारा अनुमान पर ही आधारित है क्योंकि लिखा हुआ तो मिला नहीं है। तो संपर्क का दूसरा साक्ष्य क्या लिखोगे कि ओमानी स्थलों से हड़प्पाई मृदभांड, बड़े से हड़प्पाई मृदभांड मिले हैं जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई है, जो तरल पदार्थ के रिसाव को रोकती थी। अब कौन सा तरल पदार्थ था यह तो नहीं पता चलता, लेकिन यह क्या रखा जाता था नहीं पता। क्या लिखा मैंने? हमें यह नहीं पता, लेकिन 100% यह पता चलता है, हम अनुमान लगा सकते हैं क्या कि तांबे के बदले में, तांबे के बदले में हम तरल पदार्थ देते होंगे। तांबे के बदले में क्या दे दिया? तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, यानी ये तांबा तो कहां पर आ गया? ये तांबा तो ओमान से हड़प्पा में आया, ओमान से हमने तांबा लिया, ओमान से कहां पर? हड़प्पाई क्षेत्रों में तांबा आ रहा है, हड़प्पाई क्षेत्रों में,
ओमान से तांबा कहां पर आ रहा है? हड़प्पाई क्षेत्रों में। और यह हड़प्पाई क्षेत्र यह ओमान को दे रहे हैं, ओमान को। हम कोई ना कोई लिक्विड भरकर, देखो पहले मुद्रा का प्रचलन तो था नहीं, है ना। आज आप बाजार में कुछ चीज खरीद तो फ्री में तो नहीं देगा, आपको उसको रुपए देने पड़ेंगे, 100, 200, 500, 1000, 10 रुपए, 20 रुपए, है ना। तो इसी प्रकार से हम ओमान से तांबा ला रहे थे। हमें कैसे पता चला? क्योंकि तांबे में निकल है, वहां पर भी निकल है, यानी दोनों का संपर्क था। और हमारा क्या मिला वहां पर? हमारा ये बर्तन मिला है जिस पर मोटी परत चढ़ी हुई है। और इसमें ये देखो, इससे दिखाई दे रहा है ना कुछ लिक्विड ही जा रहा होगा। टिन से अगर आज भी आपके पास जैसे मिरिंडा की खाली बोतल मिलती है तो आप पता लगा लेते हो इसमें कोई लिक्विड गया होगा, सॉलिड तो नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई तरल पदार्थ से हम जो है उस तांबे को लेते थे। अब यह तो एक बात हो गई। अब चलते मेसोपोटामिया की तरफ। यह तो मैंने आपको क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बात करते, यह नाव चलती 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 पहुंच गई मेसोपोटामिया। कैसे पता चला कि हम मेसोपोटामिया से भी संपर्क करते थे? देखो, मेसोपोटामिया से मोहरे मिली है, मोहरे, बेलनाकार मोहरे, उस पर वृषभ है, वृषभ, वो हड़प्पा का है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में बेलनाकार मोहरे चलती थी जिस पर कुबड़दार बैल था। हमारी मोहरे वहां पर मिली। हमारी मोहरे मन के बाट पासे, हमारी मोहरे जैसे मन के हड़प्पा के लोग पहनते थे, जैसे बाट यूज करते थे, जैसे पासे जो है वहां पर मिले। यानी यहां जो वस्तुएं थी वो यहां पर भी मिली। यही तो मैंने सबसे पहले बताया कि संपर्क के साक्ष्य कोई न कोई वस्तुएं होती है जिससे पता लगाया जाता है कि हम इतनी दूर तक गए थे। चूंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत पुरानी है और हड़प्पा की चीजें वहां मिल रही, यानी हम उसके बराबर टाइम पुराने थे। यही तो जबरदस्त 1924 में घोषणा की गई थी जॉन मार्शल ने, और बताया गया कि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बराबर प्राचीन सभ्यता विकसित कर चुके थे। तो मेसोपोटामिया से संपर्क के साक्षी क्या मिलते हैं? एक तो मोहरे, मन के बाट पासे, ये सब मिलते हैं। एक यहाँ से मोहर मिली है जिस पर वृषभ है, कुबड़दार बैल, जो कि हमारी मोहर है। इसके अलावा यहाँ पर एक लेख लिखा हुआ मिलता है। मेसोपोटामिया से हमें एक लेख मिला है और उस लेख में स्पष्ट रूप से एक शब्द आया है, मेलुहा। और मेलुहा को नाविकों का देश का है। यहाँ से मिलने वाली वस्तुएं बताई गई है, कार्निलियन है, लाजवर्द मणि है, ये सारी हमारे यहाँ पर थी। कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, लकड़ी, ऐसी वस्तुओं के उल्लेख मिलते हैं जो हमारे यहाँ पर थे। यानी स्पष्ट है कि हम उससे भी संपर्क रखते थे। हमारी मोहरें मिल गई, हमारे मन के मिल गए, हमारा बाट मिल गया, हमारे पासे मिल गए, तो 100% हमारा संपर्क था। और वहां पर एक लेख मिलता है, उसमें हमें लिखा हुआ मिलता है कि मेसोपोटामिया का दिलमुन से संपर्क था, मेसोपोटामिया का मगान से संपर्क था और मेसोपोटामिया का मेलुहा से संपर्क था। आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है यह मेलुहा नाविकों का देश हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया ही था, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पर जो मोहरे मिली है उस पर नाव के चित्र मिले हैं। और मेसोपोटामिया के लेख में स्पष्ट लिख दिया है कि मेलुहा इज इक्वल टू नाविकों का देश। मेलुहा शब्द लिखा हुआ मिला है। मेलुहा तो हमारे देश का नाम नहीं है, लेकिन वहां पर लिख दिया मेलुहा वह देश है जो नाव बहुत चलाता है। और हमारे यहाँ की मोहरों पर नाव के चित्र भी मिले हैं। देखो, यह हमारे यहाँ की मोहरें हैं जिस पर नाव के चित्र मिले हैं। यानी हम लोग खूब नाव चलाते थे, तो नाविकों का देश तो हमारा ही था। हमारी चीजें मिल गई, हमारा नाम मिल गया, हमें हमारी वस्तु मिल गई। एक और अच्छी बात बताऊं, यस, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूं कि मेसोपोटामिया से जो तांबा मिला है, मेसोपोटामिया से जो हमें तांबा मिला है उसमें भी निकल है। फटाफट से क्लैप कर दो, मजा आ गया ना। मेसोपोटामिया से जो तांबा मिला उसमें भी निकल है और इसमें लिखा हुआ है ओमान से तांबा आता था। और चूंकि हमारा ओमान से संपर्क था तो मेसोपोटामिया से भी हो जाएगा। जैसे राम का दोस्त श्याम है, श्याम का दोस्त कुलदीप है, तो राम भी कुलदीप के बारे में जानेगा क्योंकि राम की दोस्ती श्याम से है और श्याम की दोस्ती कुलदीप से है। ठीक इसी प्रकार से, इसी एग्जाम्पल से समझो, हमारा मगान से संपर्क था, मगान से मेसोपोटामिया में तांबा जा रहा था। यह यहाँ के लेख से लिखा हुआ मिला है। यानी हम तीनों ही बंधे हुए थे और हमारा संपर्क विदेशों से था। अब तो कोई उसमें शक नहीं है कि हमारा संपर्क विदेशों से था। इतने एग्जाम्पल दे दी। लिखोगे कैसे? आप सबसे पहले लिखोगे मेसोपोटामिया से एक बेलनाकार मोहर मिली है। बेलनाकार मोहरें मिलती है, एक नहीं खूब सारी बेलनाकार मोहरें मिलती है। और बेलनाकार मोहरों में हमें क्या मिलता है? बेलनाकार मोहर पर कुबड़दार वृषभ का चित्र है। ये देखो, ये कुबड़दार वृषभ, इसी को और अच्छे से यहाँ पर दिखाया है। बैल जो कि किसका है? जो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया हुआ प्रतीत होता है। अब बात करते हैं, हमें एक लेख मिला है, कहां से? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से संपर्क बता रही हूं। देखो,
मेसोपोटामिया से एक लेख मिला है, मेसोपोटामिया से 3000 ईसा पूर्व, मेसोपोटामिया से ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी। आपकी बुक में क्या लिखा है? ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी, तीसरी सहस्त्राब्दी यानी 3000 साल पूरा, सहस्त्राब्दी, ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी। मेसोपोटामिया से ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी का एक लेख प्राप्त होता है, का एक लेख। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, वह जो लेख है उस लेख में लिखा हुआ है तांबा आ रहा था, तांबा आता था कहां से? ओमान से, मगान से। वहां पर मगान लिखा हुआ है, मगान से तांबा आता था। तांबे का आगमन जो है वह कहां से हो रहा था? मगान से। इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि तांबा जो है वह कहां से आ रहा था। उस समय का प्राचीन नाम मगान है, वर्तमान नाम ओमान है। अब और चलते, मेसोपोटामिया से जो तांबा मिला है, और एक मैजिकल बात, तांबा जो है उसमें भी निकल के अंश मिले हैं, निकल के अंश हैं, यानी यहां पर भी वही चीज डाली गई है। अब बताओ निकल के अंश कहां कहां से मिले? मेसोपोटामिया से मिले, ओमान से मिले और हड़प्पाई वस्तुओं से मिले, यानी सबका सब आपस में जुड़े हुए थे, यह स्पष्ट रूप से पता चल गया। और बताती हूं और क्या क्या चीज मिली है। लंबी दूरी का संपर्क जो है उसको बताने वाली और वस्तुएं कौन सी है? हड़प्पाई वस्तुएं, हड़प्पाई मोहरे, मनके, बाट और पासे। हमारी मोहरे मिल गई, हमारे मनके जो हम यूज करते थे, मनके मतलब मोती जो कान में पहनते, नाक में पहनते हैं, मोहरे, मनके, हमारे मोहरे, मनके, बाट और पासे। हमारी क्या क्या चीजें मिल गई? मोहरे, मनके, बाट, पासे। ये सारी वस्तुएं जो है कहां से प्राप्त हुई है? ये सारी वस्तुएं हमें मेसोपोटामिया से मिली है बच्चों। मेसोपोटामिया यानी स्पष्ट रूप से हमारा संपर्क था, मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। मोहरे, मनके, बाट, पासे, ये सारी की सारी चीजें जो है कहां से मिल गई? मेसोपोटामिया से मिली, जो स्पष्ट रूप से बताती है कि मेसोपोटामिया का संपर्क मेलुहा भारत से था, मेसोपोटामिया का संपर्क ओमान से था, यानी हमारा विदेशों से संपर्क था, ये प्रूव हो जाता है। अब चलते दिलमुन की तरफ। ये दिलमुन कहां है? देखोगे यह दिलमुन है, यह जो मैप देखा आपने, यह दिलमुन। इसका वर्तमान नाम क्या है? बहरीन द्वीप। आज आप मैप में ढूंढोगे दिलमुन नहीं मिलेगा, आपको बहरीन द्वीप मिलेगा। आज आपको मगान नहीं मिलेगा, आज आपको यह जगह ओमान नाम से लिखी हुई मिलेगी। सॉरी। तो चलो अब दिलमुन की तरफ चलते हैं। हमारा संपर्क दिलमुन से भी था, विदेशों से संपर्क पूछा है ना, तो आपको बताना है कि पहला संपर्क तो ओमान से बता दिया, दूसरा मेसोपोटामिया से बता दिया, तीसरा बताते हम दिलमुन से संपर्क। कैसे कहोगे दिलमुन से संपर्क था? सबसे पहला, एक तो वहां पर मोहरे मिली है, वहां से जो मोहरे मिली है उस पर हड़प्पाई जानवर के चित्र अंकित है। हड़प्पाई जानवर जैसे हमारे जानवर थे, हमारी जो मोहरे हैं उस पर आपने देखा है एक श्रृंगी जानवर जो है मिलता है, हर मोहर पे जानवर मिलती है। तो इसी प्रकार से ये कहां से मिली है? ये दिलमुन से मिली है। दिलमुन से एक फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर मिली, उस पर हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। कभी कभी क्या मिल गए? हड़प्पाई चित्र, यानी संपर्क था। आपका किसी से संपर्क होगा तभी तो आप उसी टाइप का काम करोगे, नहीं तो कहां से करोगे? हमारा जानवर वहां पे क्यों दिख गया? और दूसरी एक और बहुत दिलचस्प बात बता रही हूं, जो हमारे यहाँ के बांट थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बांट थे, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे बांट थे बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें चट से बने हुए बांट थे। बांट यानी जो वस्तुएं तोलने के लिए। हमने क्या पढ़ा है उसमें निचले मानदंड द्विआधारी, निचले मानदंड जो थे, भाई स्केल क्या थी यह तो नहीं पता चलता, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि निचले मानदंड द्विआधारित है, यानी 1, 2, 4, 2 के मल्टीपल। और ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का अनुकरण करते थे, यानी 10, 100, 1000, है ना। ऊपरी मानदंड कैसे थे? दशमलव पद्धति का अनुकरण करते थे। ठीक ऐसे कि ऐसे सेम टू सेम बाट, जैसे यह बाट मिले सेम वैसे कि वैसे बाट हमें कहां से मिले हैं? सेम बाट हमें दिलमुन से मिले हैं। यानी हमारी और वहां की जो यूनिट है, जो इकाई है, वह सेम है, जो साझा उद्भव की और जो दोनों के संपर्क की और हमें साक्ष्य बताती है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे दिलमुन से संपर्क था? दूसरा हेडिंग लगाना। तीसरा हेडिंग, पहला तो मेसोपोटामिया बता दिया, ओमान बता दिया, तीसरा बता रही हूं दिलमुन से संपर्क। आप इस प्रकार से लिखोगे कि दिलमुन से जो बाट मिले हैं उस पर कभी कभी हड़प्पाई जानवर के चित्र मिल जाते हैं। और दूसरा लिखोगे कि वहां के बाट जो है उसी मानक का प्रयोग करते थे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। मानक यानी स्केल, जैसे मैं कहूं 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना हमारे,
वहां की स्केल क्या थी यह तो नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि निचले मानदंड दी आधारित थे और ऊपरी मानदंड लसमलो पद्धति का अनुकरण करते थे। तो वहां पर भी सेम टू सेम बाट मिले हैं, इससे संपर्क पता चलता है। चलो अब चलते हैं मेसोपोटामिया का लेख जो है उसमें क्या क्या नाम मिलता है। मेसोपोटामिया का जो लेख है उसमें दिलमुन, मगान और मेलुहा ये तीनों नाम प्राप्त होते हैं, नाम मिले हैं, नाम मिलते हैं। आज हमें जो लेख प्राप्त हुआ है उसमें तीनों नाम मिलते हैं। ये तीनों प्राचीन नाम है, ये तीनों क्या है, प्राचीन नाम है। आज इन्हीं के नाम क्या हो गया, देखो दिलमुन का वर्तमान नाम हो गया बहरीन द्वीप। बहरीन द्वीप यानी हमारा जो संपर्क है वह किस किस से था, मेसोपोटामिया में बताता है कि बहरीन द्वीप से था, ओमान से था। और यह मेलुहा शब्द जो है वह सिंधु घाटी क्षेत्रों के लिए यूज में किया गया होगा। कैसे प्रूव करा, सिंधु घाटी क्षेत्रों के लिए यूज में प्रयोग लिया गया होगा, हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि जो मेसोपोटामिया का लेख है उसमें बताया है मेलुहा से क्या क्या वस्तुएं आती थी। तांबा आता था, कार्निलियन आता था। बताओ कार्निलियन था क्या? हाँ, कार्निलियन आपने पढ़ा है, जिसको हम बहुत सारे मनके बनाते थे उससे। और इसी के साथ साथ तांबा आता था, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां आती थी, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां जो है, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां जो है यहां से आती थी। देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मेलुहा से क्या क्या चीजें आती थी। काला तासोल, यह ट्रिक याद कर लो। तासोल, काला मतलब क्या हो गया, कार्निलियन। ला मतलब लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि जो है, लाजवर्द मणि भी ये लोग ले जाते थे। ता से तांबा, सो से सोना, सोना और ल से लकड़ी। ये सारी वस्तुएं हैं जो मेलुहा से कहाँ ले जाई जाती थी, मेलुहा से मेसोपोटामिया जाती थी। क्या ये वस्तुएं हमारे पास थी क्या? तभी ये सही होगा कि यस मेलुहा जो है हम ही है। हमारे यहाँ पर आपने पढ़ लिया है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत सारी तांबा, कार्निलियन, लाजवर्द मणि, लकड़ियां और सोना था। तो ये सारी वस्तुएं जो है वहां पर जा रही थी, जो संपर्क के साक्ष्य बताती। इसके अलावा एक मिथक प्रचलित है। मिथक यानी एक कहावत जो होती है वह प्रचलित है। वहां पर क्या, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो। वहां पर एक मिथक मेसोपोटामिया के अंदर एक कहावत प्रचलित है। किसके लिए? मेलुहा के लिए। मेलुहा के विषय में एक कहावत प्रचलित है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो। तुम्हारा पक्षी कौन सा हो? तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो जिसकी आवाज, हाजा पक्षी हो जिसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। राजप्रसाद यानी महल में। जिसकी आवाज कहां पर सुनाई दे? जिसकी आवाज राजप्रासाद में सुनाई दे, राजप्रासाद में सुनाई दे, ऐसा लिखा हुआ है, सुनाई दे। और देखो आज भी हम देखते हैं तो हमारा पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। और वह किसके लिए प्रसिद्ध है? उसकी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत शानदार सुंदर उसकी आवाज है ना। तो आज आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा अनुमान लगाते हैं यह हाजा पक्षी कौन था? यह हाजा पक्षी मोर ही था। मोर के लिए ही यह वर्ड यूज में आया है। इसके अलावा एक और बात मेसोपोटामिया के लेखों में मिलती है कि मेलुहा नाविकों का देश। मेसोपोटामिया का जो लेख मिला है उसमें लिखा गया है कि ये मेलुहा क्या था। देखो हमें नहीं पता ना कि मेलुहा हम है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है मेलुहा इज इक्वल टू नाविकों का देश। मेलुहा को नाविकों का देश कहा है, नाविकों का देश कहा गया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि मेलुहा एक नाविकों का देश था। और हमारी मोहरें देख लो, अगर हमारी मोहरें देखते हैं तो मोहरों पर क्या मिलता है? नाव का चित्र मिल जाता है। स्पष्ट रूप से नाव का चित्र है, नाव का चित्र मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों कौन कौन से, मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगान, मेसोपोटामिया। हमारा संपर्क किस किस से था? मेसोपोटामिया से था, हमारा संपर्क मगान से था, हमारा संपर्क दिलमुन से था। और ये सब संपर्क कैसे होगा? हवाई जहाज तो थे नहीं, स्थल मार्ग थे नहीं, तो इन सब से संपर्क कैसे था? जल मार्ग से संपर्क था, जल मार्ग से संपर्क होता था। और इसीलिए हम खूब नावें बनाते थे और खूब नावों में सामान इधर से उधर लेकर जाते थे। और इस प्रकार से स्पष्ट कर दिया है मैंने एक एक एविडेंस से कि हम इतने पहले भी इतने इंटेलिजेंट थे, हमने इतनी नावें बना दी, इतने रास्ते ढूंढ लिए कि विदेशों तक हमारा संपर्क था। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो चित्र है उसके नीचे जो दिया है वह भी आपको एग्जाम में डालना है
कि हमें मेसोपोटामिया से बेलनाकार मोहर मिली है जिस पर कुबड़दार बैल का चित्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया प्रतीत होता है। दिलमुन से हमें जो हड़प्पाई दिलमुन से जो फारस की खाड़ी प्रकार की मोहरें मिली उस पर कभी कभी हड़प्पाई जानवर के चित्र मिलते हैं और वहां के बाट हड़प्पाई मानक का अनुकरण करते थे। यह भी आपको आंसर में डालना है जिससे आंसर बहुत सुंदर बनेगा और पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से विदेशों से संपर्क वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसको आप बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।